जी आपको हम खबर देंगे 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। शहजाद अकबर प्रॉपर्टी टाइकून और उनके बेटे के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए गए हैं। ज़ियाउल मुस्तफ़ा जुल्फी बुखारी के नाम भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। एहतसाब अदालत ने फराह खान के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा एहतशाम अब्बासी हमारे साथ है, उनसे मजीद भी हम जानेंगे। जी एहतशाम। अदालत इस्लामाबाद 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। अदालत ने मिर्जा शहजाद अकबर प्रॉपर्टी टाइकून और उनके बेटे के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अदालत ने ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम जुल्फी बुखारी के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत ने फराह गोगी के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। एहतसाब अदालत में आपको मैं वाज़ह करते चलूँ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के साथ जो केस है उसमें जो है पेशरफ्त जारी है और इसमें इससे कबल जो है क्योंकि इसका ऑलरेडी जो है ये केस चल रहा है, जेल ट्रायल भी इसका जारी है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर आज जेल पहुंचे थे जहां पर साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी केस के हवाले से आज समाअत हुई है। जो एहतसाब अदालत के जो जज हैं उन्होंने आज जो है इस केस में बड़ी पेशरफ्त जो है आज सामने जो आई है उसमें जो शहजाद अकबर है, मिर्जा शहजाद अकबर और जो पाकिस्तान के बड़े जो प्रॉपर्टी टाइकून हैं उनके नाकाबिले जमानत जो है वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। और उनके साथ साथ बहुत सारे और भी नाम हैं और इनमें सबसे जो अहम नाम है वो जो क्योंकि केस में भी इस नाम की जो है बड़ी जो है बाज़गश्त है वो है फराह गोगी। उनके भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए और ये नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जज मोहम्मद बशीर साहब अदालत के जज हैं उन्होंने जारी किए। जी बहुत शुक्रिया। एहतशाम अली अब्बासी हमसे बात कर रहे थे, हमें डिटेल्स भी बता रहे थे। लीगल एक्सपर्ट हाफिज़ एहसान हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे मज़ीद। थैंक यू सो मच एहसान साहब आपके वक्त का। अभी ये जो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं 190 मिलियन पाउंड केस में, क्या कहेंगे आप इस हवाले से कानूनी तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। लॉ के अंदर यही है कि अगर अदालत जो है किसी चीज़ को प्रोसेस करने लगती है और वो उसके अंदर अपनी अटेंडेंस नहीं देते तो अगला काम जो है वो अदालत जो है वो वारंट्स जो है वो इशू करती है। और वारंट्स जो है वो दो तरह के होते हैं, एक ये है कि बेलेबल वारंट्स होते हैं, दूसरे नॉन बेलेबल वारंट्स होते हैं। बुनियादी तौर पे ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अदालत जो है वो प्रोडक्शन या सिक्योर चाहती है कि वो जो एक्यूज्ड हैं वो अपने आप को पेश करें। क्योंकि होता ये है कि कई केसेस के अंदर रेफरेंस फाइल होने से पहले जो एक्यूज्ड है वो या बेल पे होता है या होता ये है कि वो जेल के अंदर होता है। लेकिन चूंकि इस केस के अंदर जो एक्यूज्ड है वो मुल्क के अंदर नहीं है तो लिहाजा अदालत ने उनकी प्रोडक्शन को सिक्योर करने के लिए अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है उनके वारंट्स निकाले हैं। और उसके बाद अगला ये होगा कि अगर वो उन वारंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करते तो फिर अगला प्रोसेस ये है कि वो सेक्शन 87, 88 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, तो उसके अंदर ये है कि उनकी पहले जो है वो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कर ली जाएगी और उसके बाद अगला जो प्रोसेस है वो ये है कि उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स जो है वो कर दिया जाएगा। और जिस तरह इस केस के अंदर 8 एक्यूज्ड हैं इस चीज के अंदर, और उसके अंदर ये है कि अगर 8 में से कुछ मौजूद हैं जिसमें एक की तो उन्होंने अरेस्ट डाल दी है जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इस केस के अंदर जो 190 मिलियन का है, तो बाकी अगर वो नहीं आएंगे तो उनको एब्सकॉन्ड कर दिया जाएगा। और वैसे भी हमारा जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का लॉ है उसके अंदर ये है कि अगर कोई शख्स जो है वो अदालत के अंदर हाजिर नहीं होता तो सेक्शन 31 के अंदर उसको ट्रायल इन एब्सेंशिया भी किया जा सकता है और उसको उसके अंदर 3 साल की सजा दी जा सकती है। तो इस प्रोसेस के अंदर आज कोर्ट ने उसका पहला जो स्टेप है वो जारी किया है और उसके अंदर एक सर्टेन डेट होगी और उस सर्टेन डेट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान के अंदर है तो यहाँ पे सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं और अगर वो पाकिस्तान से बाहर हैं तो थ्रू फॉरेन ऑफिस या हाई कमीशन जो है इस जो कॉरेस्पॉन्डेंस है या डॉक्यूमेंट्स है या वारंट है इसको एग्जीक्यूट करवाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, लेकिन एहसान अहमद साहब ये बताएगा कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये जितने भी एक्यूज लोग हैं आप जिनके वारंट गिरफ्तारी नाकाबिले ज़मानत जारी किए गए हैं, तो क्या इनको बुलाया भी जा सकता है या फिर वहीं से जो केस की प्रोसीडिंग है वो आते हैं या नहीं आते हैं, उनको इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा बाद में अदालत की जानिब से? नहीं, इसका जो पहला स्टेप है वो तो यही है कि उन्हें कोर्ट ने कहा है कि आप आए, क्योंकि ये एक आपका जो केस चल रहा है वो क्रिमिनल मैटर चल रहा है और क्रिमिनल मैटर्स के अंदर जब अदालत कॉग्निजेंस लेती है तो उसके अंदर उनके वारंट्स जो है वो इशू करते हैं और जब उन्होंने वारंट्स इसका इशू कर दिया है तो उसके बाद अगर वो नहीं आते तो फिर उसके बाद ये है कि सेक्शन 87, 88 की प्रोसीडिंग्स है
और उसके बाद अगला जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है कि जो एक्यूज आ रहे होते हैं या जिनकी अटेंडेंस सिक्योर कर ली जाती है उनकी हद तक जो है वो रेगुलर ट्रायल चलना शुरू हो जाता है, और जो नहीं आते उनको आप एब्सकॉन्डर्स कर देते हैं। और जिस तरह सेक्शन 31 है इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑर्डिनेंस का, उसके अंदर ये है कि फिर आप उनका ट्रायल एंड एब्सेंशिया के अंदर आप उनको कॉन्विक्ट करते हैं, और कॉन्विक्ट करने के बाद जहां जहां पे दुनिया के अंदर आपके MLAs हैं, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट, आप उनको एग्जीक्यूट करते हैं। और अगर किसी ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ पे एक्स्ट्राडिशन आपकी है तो उस एक्स्ट्राडिशन को आप एग्जीक्यूट करते हैं। तो बुनियादी तौर पे होता ये है कि ये क्रिमिनल प्रोसेस के अंदर ये हो नहीं सकता कि आप साइमल्टेनियसली सारी प्रोसीडिंग्स को जारी राइट न सर, करें। थैंक यू सो मच। हाफिज एहसान माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे। और अभी आपको लिए चलेंगे वजीराबाद, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स